हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 15 फरवरी की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है गीता मित्तल, अलका मित्तल, सुष्मिता देव, वालेरा बरूआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गीता मित्तल। गीता मित्तल इसकी अध्यक्ष बनी है। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने किसका स्थान लिया, वो लिया है इन्होंने दुष्यंत दुष्यंत चौटाला का। और अगर इसकी बात करें भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं गीता मित्तल। और अगर अदर ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, अदर ऑप्शन जो अलका मित्तल हैं, ये दोस्तों कौन है? ये हैं ओएनजीसी की अध्यक्ष। और दोस्तों जो सुष्मिता देव हैं, ये कौन है? ये है शादी की उम्र बढ़ाने के लिए जो 31 सदस्यीय पैनल बना था, उसकी ये अध्यक्ष हैं। जो और जो बालेरा, दोस्तों इनका नाम में करेक्शन होगा, बायलेटा है, बायलेटा बरुआ। ये कौन है? ये पहली महिला महासंघ निरीक्षक की अध्यक्ष बनी है, महानिरीक्षक बनी है। ये किसकी बनी है? असम राज्य की। असम राज्य की कौन बनी है? पहली महिला महानिरीक्षक बनी है, पहली महिला महानिरीक्षक बनी है इसके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हैं दोस्तों गीता मित्तल, और ये हाई कोर्ट की जज भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चतुर्थ स्थान पर, यानी चौथे स्थान पर भारत रहा है। और अगर इसके पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? वो रहा है दुबई। और सेकंड पे रहा है नीदरलैंड। और थर्ड पे रहा है स्वीडन। थर्ड पे स्वीडन देश रहा है। दोस्तों अगर भारत के और रैंक के बारे में बात करते हैं तो भारत की ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है भारत? भारत वो रहा है 66वें स्थान पर। और 46वें स्थान पर किस में रहा है? वो रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और दोस्तों अगर इसकी बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले पायदान पर कौन रहा है? वो रहा है नॉर्वे। भारत में 46वें स्थान पर है। और जो जो हेल्थ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है यूएसए। भारत इसमें 66वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन है 13 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी, 4 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। और अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य दुनिया भर में युवाओं को रेडियो और आवश्यकताओं का महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। और अगर इसकी थीम के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है दोस्तों रेडियो एंड ट्रस्ट। रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम है। और दोस्तों अगर अदर फैक्टर की बात करें तो 11 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 फरवरी को वो मनाया जाता है। और 10 फरवरी को दोस्तों आप बताएं कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है दलहन दिवस। और 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है विश्व कैंसर डे। और 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अगर इसके दिवस की बात करें तो इसका दिवस कौन सा था? विज्ञान विज्ञान में महिलाओं और
लड़कियों को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय किया है? ऑप्शन है जाक्सा, नासा, इसरो और CNSA। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसरो। इसरो ने दोस्तों इसको निष्क्रिय किया है। और अगर इसकी बात करें, जो इनसैट 4B एक भारतीय संचार उपग्रह है जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। और अगर इसको निष्क्रिय कर दिया गया है दोस्तों, और इनसैट 4B PMD मतलब पोस्ट मिशन डिस्पोजल से गुजरने वाला 21वां भू उपग्रह है। ये कौन सा उपग्रह है? 21वां भू उपग्रह, भारतीय भू उपग्रह, भारतीय भू उपग्रह है ये, जिसको अभी निष्क्रिय कर दिया गया है। दोस्तों अगर इसरो के बारे में बात करते हैं तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? वो हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो है बेंगलुरु में। और दोस्तों अगर इसके वर्तमान के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो हैं एस सोमनाथ। और अगर इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, दोस्तों यही पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसके, इसरो के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, अदिति अशोक, शेफाली वर्मा। तो इसके राइट आंसर है दोस्तों पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और दोस्तों अगर अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो अदर ऑप्शन है अक्षय कुमार है। ये दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और जो अदिति अशोक हैं दोस्तों, ये hyundai मोटर्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। hyundai मोटर्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। और जो शेफाली वर्मा है, इनको दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर है। और दोस्तों अगर हम इसके बारे में भी बात करें, यानी बाटा के, अभी बाटा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है दिशा पटानी। और ये किसकी बनी है? बाटा फुटवेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और अगर संजय दत्त के बारे में बात करें तो संजय दत्त ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये दोस्तों ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो हैं दोस्तों संजय दत्त। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हैं पंकज त्रिपाठी, जो मिर्ज़ापुर सीरीज में इन्होंने विलन का रोल निभाया था। और ये एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों अगर इनके बारे में बात करें, उन्होंने वर्ष 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की है। और ये इसकी 70वीं वर्षगांठ है। 70वीं वर्षगांठ है इसकी। और दोस्तों अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के भेड़ उत्पादन के किसानों के परिश्रम, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, विपणन और मूल्यवर्धन में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों अगर हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड के पीएम के बारे में बात करें, न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं तो न्यूजीलैंड के पीएम कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? वो है जर्सिका अर्डेन। ये इसकी प्रधानमंत्री हैं। और अगर इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? वो है राजधानी इसकी
इसकी कैपिटल है वेलिंगटन में। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा है डॉलर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर ने भेड़ पालन के लिए न्यूजीलैंड से अभी समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोआला की एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआल को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के कारण हज़ारों कोआल मारे गए थे। करीब हज़ारों कोआला मारे गए थे। इस कारण से उसमें यानी ऑस्ट्रेलिया देश में कोआलों की कमी हो गई है। कमी हो जाने के कारण, भारी मात्रा में गिरावट आने के कारण उसने यानी ऑस्ट्रेलिया ने इसको लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है, जिससे इसका संरक्षण और अच्छे से हो सके। ये देखिए दोस्तों, ये है कोआला जो ऑस्ट्रेलिया के जो जंगलों में आग लगी थी उसमें ये विलुप्त हो गए थे, भारी मात्रा में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आए तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया राजधानी है कैनबरा इसकी राजधानी है। और अगर पीएम के बारे में बात करें तो यहाँ के पीएम कौन है? वो है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन इसके पीएम है। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा है डॉलर, इसकी मुद्रा है। दोस्तों अगर अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो अदर ऑप्शन में जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से भारत में जो चीता है जो 1952 में ख़त्म हो गए थे, ये लुप्त हो गए थे, इन्हें भारत लाया जा रहा है। कितने चीते लाए जा रहे हैं भारत में? 50 चीते लाए जा रहे हैं। और वो कहाँ पर? जो कुनू राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ये रखे जाएंगे। और कुनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? कुनू राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में। और दोस्तों अगर अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका में दोस्तों अभी शुगर का दिल मानव के अंदर लगाया गया था। वो उस मानव का नाम क्या था? वो था डेविड बेनेट। उसका नाम क्या था? डेविड बेनेट उसका नाम था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन है 13 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी, 4 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 13 फरवरी। दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों सरोजिनी नायडू की जयंती पर। और दोस्तों ये इनकी कौन सी भी जयंती है? इनकी 143वीं जयंती है। अगर इनके जन्म के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। और ये किस स्टेट की राज्यपाल थी? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और इनको कविताओं के कारण इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता था। भारत कोकिला किन्हें कहा जाता था? सरोजिनी नायडू को। के नाम से नहीं जाना जाता था, भारत कोकिला के नाम से। दोस्तों अगर भारत में अगर स्वर कोकिला के बारे में बात की जाए, भारत में स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? वो जाना जाता था दोस्तों जो भारत रत्न से सम्मानित, जिनकी भी हाल ही मृत्यु हुई है, उनका नाम क्या था? लता मंगेशकर जी। उनको जाना जाता है भारत की स्वर कोकिला के रूप में। दोस्तों अगर अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो अदर ऑप्शन में जो 11 फरवरी को दिवस मनाया जाता है वो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को दुल्हन दिवस होता है। और 4 फरवरी को कैंसर डे होता है।
और दोस्तों अगर 2 फरवरी के बारे में बात करते हैं, 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए दोस्तों, ये हैं दोस्तों भारत की यानी सरोजिनी नायडू, जिनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संग्रहालयों की परिकल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संस्कृत मंत्रालय। और दोस्तों ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, मनाया जाएगा। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? वो हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये भारत की जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, अमृत महोत्सव पर संस्कृत उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए ये इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है दोस्तों? वो किया जा रहा है जो 75वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको मनाया जा रहा है। और अगर इसके बारे में और जानते हैं तो इस शिखर सम्मेलन में 4 व्यापक विषय शामिल होंगे। उसमें कौन? वास्तुकला व कार्यात्मक ज़रूरतें, प्रबंध और संग्रहण और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी। ये 4 विषय शामिल होंगे। वास्तुकला में कार्यात्मक ज़रूरें, प्रबंध, संग्रहण और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान में। ये राजस्थान में मनाया गया। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ मनाया गया? 13 से यानी कब से कब तक? 13 से 16 फरवरी तक मनाया गया। और राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? वो है जयपुर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। चलिए दोस्तों अगर अगले यानी अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वो मनाया जाता है और तेलंगाना में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बतकम्बा। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मनाया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया गया? वो मनाया गया तोरंगा महोत्सव। और तेलंगाना में मनाया गया था बतुकम्बा महोत्सव, इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। और राजस्थान में कौन सा मनाया गया था? राजस्थान में मनाया गया जो अभी मरु उत्सव। और आंध्र प्रदेश में मनाया गया दोस्तों रथ सप्तमी महोत्सव। देखिए दोस्तों ये है मरु उत्सव, ये राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारी वीडियो को लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।